बिल्कुल जी नाज़रीन, 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। इसी हवाले से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी आज जो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से रैली का इत्माम किया गया है। रैली में ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से ख़वातीन की जो अहमियत है, आफादियत है इस माशरे में, उस हवाले से ये क्या कहती हैं। देखें, किसी भी दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि बैनुल अक़वामी राय आमा को ये मैसेज देना, ये उनको पैगाम पहुंचा देना कि जिस तरह से बहुत से दिन मनाने से उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है ना, इसी तरह ख़वातीन जो है आपको मालूम है वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो इसी तरह से खूबसूरती दुनिया में सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ख़वातीन जो है वो ज़िंदा इंसान है और इस माशरे का अहम तरीन हिस्सा है। इस वक्त माशाल्लाह से हमारे मुल्क की आबादी 52% ख़वातीन है, इसलिए ख़वातीन के आलमी हकूक़ का दिन जो है इसलिए भी मनाना ज़रूरी है ताकि लोगों में ये चीज़ उनको मालूम हो जाए कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बराबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी हमारा वजूद नहीं है। हमारे हकूक़ जो है वो जिस तरह दिल चाहे वो तलब कर लें, ऐसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी नाज़रीन, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे हम कि ख़वातीन में को माशरे में वो मुकाम नहीं दिया जाता जिसका वो हक़ रखती हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे। मैं इस वाले से यही बोलूँगी कि ख़वातीन को हमेशा आला दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ये ख़वातीन आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब यही ख़वातीन आपका घर चलाती हैं, आपका हर चीज़ चलती है, आपके बच्चों को आज ऑफिसर बनाती है, ये ख़वातीन ही हैं। लेकिन मैं ख़ुद भी कहती हूँ कि ख़वातीन को कोई भी वो अपना हक़ नहीं देता, वो दर्जा नहीं देता, चाहे वो सियासी पार्टी हो, चाहे वो ख़वातीन का आलमी दिन हो, चाहे कोई चीज़ हो, ख़वातीन को हमेशा पीछे रखा जाता है। मैं इसके लिए पहले भी इल्तिजा कर चुकी हूँ, मैं अब भी करती हूँ कि प्लीज़ 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 ख़वातीन को उनका हक़ दीजिए, उन्हें बाहर निकलने का मौका दीजिए और बाहर निकलती है तो उनकी इज़्ज़त कीजिए। बिल्कुल जी, ख़वातीन को जो है वो बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ख़वातीन है जो उनको जो है वो नौकरियां करने या एक घर में बैठाने के लिए एक हमारा कल्चर है कि ख़वातीन जो है पढ़ लिखने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं की जानी चाहिए या उनको नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस हवाले से ये क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज वुमेन डेज़ पे बात करना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ आदमी ही काम कर सकते हैं, औरतों का बाहर कोई मकाम नहीं है, औरतों को ये, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। हमें पूरी सोसाइटी को चेंज करना चाहिए। तकरीबन मेरी यही सोच है कि हम सबको एक सोच रखनी चाहिए, हर किसी की माँ, बहन, बेटी को अपनी नज़र से देखें, तो कोई भी लड़की, किसी लड़की की फैमिली कभी भी घर से बाहर निकलने पर एतराज़ नहीं करे। बिल्कुल जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि जो ख़वातीन हैं वो भी माशरे में अहम किरदार अदा करती हैं, इसलिए उनको भी वही हकूक़ देने चाहिए, क्योंकि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। आप ये बताएं कि एक खातून माँ भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, तो वो इतने ज़्यादा जो है उसके रिश्ते होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको वो मुकाम नहीं दिया जाता जिसकी वो हकदार होती हैं। औरत सारे हकूक़ पूरे करती है, बच्चे भी पालती है, घर के सारे काम भी करती है, दफ्तरों में भी काम करती है, फिर भी उसे वो हकूक़ नहीं मिलते, उसे मिलने चाहिए। आप क्या कहेंगे आज के बारे में। सबसे पहले तो 8 मार्च के हवाले से मैं यौम यकजहती का हम दिन मना रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये दिन मना रहे हैं। इतनी हमारे साथ बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि औरत अपना मकाम या नहीं दिया जाता, ये बात औरत को मकाम दिया, हमारे इस्लाम में तो औरत को बहुत आला मकाम दिया गया और औरत अपना मकाम बनाती है। और दूसरी बात यह है कि औरतें अगर जॉब करती हैं तो उन्हें डबल ड्यूटी देनी पड़ती है, उन्हें घर भी संभालना पड़ता है, उन्हें जॉब भी करनी पड़ती है, ऑफिस में भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं और सारा काम करना पड़ता है। तो औरतें हर लिहाज से मेरे ख्याल से मर्दों से इस लिहाज से आगे हैं कि वो डबल काम करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ उनकी ज़्यादा होती हैं। आज के हवाले से आप क्या कहेंगी कि ख़वातीन के जो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ और पूरी दुनिया की ख़वातीन को भी आज 8 मार्च के हवाले से हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबसे आपने पूछा है कि आज के दिन के हवाले से जो बात करनी है वो ये है कि अब ये जो ज़िंदगी है ये बदल चुकी है, अवेयरनेस बढ़ गई है ख़वातीन में। जहाँ हमने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात की है कि घर में अगर 2 बच्चे हैं तो माँ अमूमन बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो देती थी और बच्ची पे कम देती थी। तो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जब हम लोगों ने शुरू किए थे तो उस वक़्त से 92 से अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है कि ख़वातीन में तालीम जो है वो आम की जा रही है। तो उस हवाले से हम लोग यही कहेंगे कि चूँकि ये एक तालीम का असर ही है, आज देखें इतनी माशाल्लाह ख़वातीन हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ इस वक्त में हमारे साथ रैली में भी शामिल हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि अगर एक तालीम याफ्ता माँ होगी तो वो एक तालीम याफ्ता नस्ल आपको देगी। बिल्कुल जी नाज़रीन, एक माँ अगर तालीम याफ्ता होगी तो उनके जो नस्लें हैं वो भी तालीम याफ्ता होंगी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि
बेशुमार ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए अदारे कायम हैं और इन ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है उनके लिए हुकूमती सतह पर किस तरफ तवज्जो दी जाती है या उन हुकूमती अदारे हैं जो वो ऐसे सेंटर्स के साथ कैसा तावन करते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं सब ख़वातीन को 8 मार्च को खुशामदीद कहती हूँ आलमी डेज़ पे। और जिस तरह आपने सवाल किया है कि जो सरकारी अदारे हैं किस तरह ख़वातीन, मैं जो है शहीद बेनज़ीर वुमेन सेंटर के इंचार्ज हूँ। यहाँ पे हम ख़वातीन के इश्यूज़ को डील करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह को डील करते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं कि उनके क्या हकूक़ हैं। ठीक है, अब जो आजकल की जो खातून है या ख़वातीन हैं वो अपने हकूक़ से उनको आगाही हासिल है, वो भी मर्दों से कम नहीं हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है, मैं हर ख़वातीन को ये कहती हूँ कि जो है ना इस्लाम के असूलों पे चलें तो आपको आपके हकूक़ सारे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है ना औरतों को बहुत मकाम दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि औरत के पाँव तले जन्नत है, इससे बड़ा मकाम औरत का क्या हो सकता है। और आलमी जो हुकूमती अदारे हैं वो हर तरह से ख़वातीन को उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और मीरपुर के लोगों को यही मैं कहती हूँ, ख़वातीन को इस तरह की रैलीज़ निकालनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए ताकि ख़वातीन में अवेयरनेस आए कि उनके हकूक़ क्या हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक मर्द और ख़वातीन शाना बशाना नहीं चलेंगे, मुल्की तरक्की की रफ्तार उस तेज़ी से नहीं बढ़ सकती जब तक, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम भी सब लोगों से यही करते हैं कि उनको बेटियों को भी वही मकाम दें जो आप बेटों को देते हैं। ये बताएं कि आपने एक सेंटर को चला रही हैं, ख़वातीन जो हैं मजबूर लाचार ख़वातीन आपके पास जब आती हैं तो उनको इंसाफ दिलाने में हुकूमती अदारे आपके साथ किस हद तक तावन करते हैं या इस हवाले से क्या इंतज़ामात किए जाते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मीरपुर की जो इंतज़ामिया है वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करती है। हमें जिस मौके पे उनकी ज़रूरत है वो फ़ौरन हमारी हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद भी हम उनसे यही तवक्को करते हैं कि फ़्यूचर में भी जब भी हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हमारा साथ दें। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और एक ख़वातीन ऐसी हैं जो माशरे में अहम किरदार अदा करती हैं और एक ऐसी ख़वातीन भी हैं जो इस माशरे में मज़लूमियत का शिकार हैं। उनके लिए भी हुकूमती सतह पर ऐसे फ़ोरम होने चाहिए जहाँ पर आकर वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।